अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, जिहाद जैसे टॉपिक पर आज डिस्कस करते हैं कि जिहाद क्या है, ये कंसेप्ट ऑफ जिहाद क्या है। आज के ज़माने में जो जिहाद का कंसेप्ट है उसका सही इस्तेमाल देखने को कम मिल रहा है और ज़्यादातर लोग इसका गलत इस्तेमाल ही कर रहे हैं। दोस्तों, जिहाद का मतलब वो तमाम कोशिश, मेहनत, जद्दोजहद और सब्र का नाम है जो कि एक मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए, खुशनौदी के लिए करता है। ये जिहाद मुसलसल और हमेशा रहने वाला एक ऐसा अमल है जो इंसान के, मुसलमान की ज़िंदगी में हमेशा हमेशा कायम रहेगा। दोस्तों, जिहाद अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल का नाम है। जिहाद शैतानी वसवसों पर काबू पाने का नाम है। दीन को फैलाने के लिए, मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए जो आलिम अपने इल्म के ज़रिए कोशिश करता है, एक सेहतमंद आदमी, एक सेहतमंद मुसलमान अपने खिदमात के ज़रिए से और एक मालदार आदमी अपने माल के ज़रिए से जो कोशिश करता है, इसका नाम जिहाद है। दोस्तों, डिफेंस में जो मुसलमानों के हिफाजत के लिए जो जंग लड़ा जाए, उसका नाम जिहाद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 के करीब जंग लड़ी, लेकिन जितना भी जंग था सभी डिफेंसिव जंग था, या फिर ऐसा जंग था जिस पर दुश्मन हमला करने वाले थे, हमले की तैयारी कर रहे थे और इसकी खबर मुसलमानों को पहले से ही हो गई थी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके हमले को रोकने के लिए मुसलमानों ने उन पर हमला किया। तो मुसलमानों ने कभी भी किसी पर ऑफेंस नहीं किया, किसी पर हमला नहीं किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुसलमान जो थे, वो लोग ऑफेंस पर, अटैक पर बिलीव नहीं करते थे। जिहाद के मतलब था उस वक्त अपनी हिफाजत करना। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने में जिहाद ने बिल्कुल अलग ही शक्ल अख्तियार कर लिया है। आज हम लोगों को सुनने में आता है कि कहीं पर मुसलमान सुसाइड बम्बिंग करके लोगों को मार रहे हैं, औरतों बच्चों को मशीन गन से उड़ा दे रहे हैं, प्लेन को हाईजैक करके उड़ा दे रहे हैं, बसों पर कोई बम फोड़ रहा है, कोई ट्रेन पर बम फोड़ रहा है। अभी हाल फिलहाल में कश्मीर में हमारे जो बिरादरान वतन है, उन पर जिहाद के नाम पर कुछ दहशतगर्दों ने हमला किया और उनको बुरी तरीके से मारा। दोस्तों, ये जिहाद नहीं, ये फसाद है। इस्लाम जैसे मजहब जो कि एक इंसान के कत्ल को सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर समझता हो, उस मजहब के मानने वाले जिहाद का गलत इस्तेमाल करने लगे तो ये शर्म की बात है। ये एक ऐसी मरहला आ जाता है जिसमें जितने भी लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, जो कि समझदार किस्म के लोग हैं, जो इस्लाम का चमकता चेहरा को कभी धुंधला होने देना नहीं चाहते, उनको चाहिए कि जिहाद के जो असल मानी और मतलब है वो मुसलमानों को बीच में फैलाए। दोस्तों, जिहाद का मतलब जुल्म नहीं है। जिहाद का मतलब खुद से लड़ना है, अपने नफ्स से लड़ना है, बुराइयों से लड़ना है। जिहाद का मतलब दोस्तों अपने डिफेंस में, अपनी हिफाजत में लड़ना है, किसी पर हमला नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने में जिहाद जो हो रहा है वो सिरे से जिहाद नहीं, वो फसाद है। अल्लाह को खुश करने के लिए जिहाद के नाम पर जो फसाद हो रहा है, ये उन तमाम लोगों को जो इस किस्म के जिहाद में मुलव्विस है, उनको जहन्नम के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। उनका दीन और दुनिया दोनों खराब हो जाएगा। दोस्तों, आइए ऐसे लोगों का हम लोग मुखालिफत करें जो जिहाद का गलत मतलब और मानी देकर बेकसूर लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर, औरतों पर, बच्चों पर, एक आम सिविलियन पर जुल्म कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से अल्लाह कभी खुश नहीं होगा। कोई मोमिन हो, कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सबकी जान अल्लाह के आगे कीमती है।
अल्लाह के सभी बंदे हैं और अल्लाह अपने सभी बंदों से बराबर ही प्यार करता है, बराबर ही मोहब्बत रखता है। जब अल्लाह कहता है कि वो अपने बंदों से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है जितने कि उसकी माँ मोहब्बत करती है, तो इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं आते दोस्तों, इसमें गैर मुस्लिम और मुसलमान सब आते हैं। तो कोई जो अपने बंदे से एक माँ जितनी प्यार करती है उसे 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हो, ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई जिहाद के नाम पर, कोई मजहब के नाम पर किसी गैर मुस्लिम पर कोई जुल्म करे। अल्लाह कभी इससे खुश नहीं होगा, अल्लाह नाराज होगा और ऐसे लोगों के लिए ही जहन्नम का गड्ढा तैयार करके रखा है। तो आइए दोस्तों, जिहाद का जो सही मतलब है, सही माने हैं, वो मुसलमानों को बीच में फैलाए, जो फसादी किस्म के लोग हैं उनका मुखालिफत करे और इस्लाम का जो सही शक्ल है उसको, सही शक्ल को अपने गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में पेश करे और मुसलमान जो कि रास्ते से भटक चुके हैं उनकी इस्लाह करे। दोस्तों आइए कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें और अपने आप को सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाएं। अल्लाह हाफिज।